Google has just launched Gemini 2.5 Pro Experimental, which is their new cognitive model. This model shows tremendous performance on many benchmarks, especially in reasoning and coding capabilities. इस मॉडल ने बेंचमार्क स्कोरिंग में मौजूदा मॉडलों को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिससे लगता है कि 2025 AI के लिए बहुत ही प्रतिस्पर्धी साल होने वाला है। डीपसीक ने अभी अपना V3 अपडेट निकाला है, जिसमें बहुत अच्छे एनहांसमेंट्स हैं और सुनने में आ रहा है कि डीपसीक R2 और GPT-5 भी जल्दी आने वाले हैं। Now this model is available on aistudio.google.com. It is noteworthy that the knowledge cutoff for this model is January 2025, which is considered to be the most current knowledge base among all leading AI research organizations. मॉडल एक इनपुट कॉन्टेक्स्ट को सपोर्ट करता है जिसमें 1 मिलियन टोकन्स होते हैं, जो डेटा का काफी बड़ा वॉल्यूम है। इस मॉडल का एक और ग्रेट फीचर है इसका नेटिव मल्टी मोडल अंडरस्टैंडिंग, रियल टाइम स्ट्रीमिंग और बिल्ट इन टूल यूज। इस मॉडल की API फिलहाल AI स्टूडियो पर अवेलेबल है और जो डेवलपर्स इस फंक्शनैलिटी को एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्टेक्स AI पर GCP प्लेटफॉर्म के जरिए भी एक्सेसिबल होगी। इसके अलावा अगर आप Gemini एडवांस को gemini.google.com ऐप के जरिए सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसे इंटरफेस के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। ये नोट करना जरूरी है कि Gemini एप्लीकेशन फिलहाल डीप रिसर्च फंक्शनलिटी या कैनवस फीचर जो HTML गेम्स बनाने में मदद करता है का एक्सेस नहीं देता। Gemini 2.5 Pro Experimental, which was launched on the 5th of February, increased its ELO rating from 1,380 to 1,443, surpassing the performance of Grok 3 Preview, which had achieved a score of 1,404. जो लोग रीजनिंग मॉडल से कम परिचित हैं उनके लिए ब्लॉग पोस्ट में की पॉइंट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। खासकर इस मॉडल का ऑपरेशनल प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालना, कॉन्टेक्सचुअल और न्यूआंस्ड डेटा को इंटीग्रेट करना और रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना शामिल है। उन्होंने बताया कि एक नया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बेहतर मॉडल इंटीग्रेशन और पोस्ट ट्रेनिंग रिफाइनमेंट से हासिल हुआ है, जैसा कि ह्यूमैनिटीज एग्जाम के बेंचमार्क रिजल्ट्स से पता चलता है। This ranks GPQA Diamond at 18.8% and 84%, which is slightly lower than Claude 3.7 Thinking and Grok 3 Beta with Extended Thinking Mode enabled. मैथमेटिक्स में इसका स्कोर 86.7 है। Compared to Grok 3 Beta, the difference is that this score has been achieved by the LLM with just one query, और ये टॉप पर रैंक करता है। बाकी बेंचमार्क डेटा का एनालिसिस करते हुए कोडिंग टेस्ट्स, खासकर लाइव कोड, RDR पॉलीग्लॉट और SUI बेंच परफॉर्मेंस आउटकम्स की एक रेंज दिखाते हैं जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव नहीं है। ADAR पॉलीग्लॉट बेंचमार्क में इस मॉडल ने हाईएस्ट रैंकिंग हासिल की है, लेकिन लाइव कोड बेंच और SUI बेंच बेंचमार्क्स में इसका परफॉर्मेंस सोनेट 3.7 या ग्रोक 3 बेटा के एक्सटेंडेड थिंकिंग कैपेबिलिटीज से बेहतर नहीं है। ADAR पॉलीग्लॉट बेंचमार्क पर एक नोटेबल डिबेट है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये रूटीन टास्क्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है बजाय स्पेशलाइज्ड एरियाज जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग और एजेंट प्रोग्रामिंग के। यह क्रोम ब्राउजर के लोडिंग पेज के डायनासोर जनरेशन का छोटा डेमो है। यह कोड जनरेशन, उसे एडिटर में रखने और रिजल्टिंग पिक्सल डायनासोर एनिमेशन का प्रीव्यू दिखाता है। जैसा कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया गया है, ये वही गेम है जो कई यूजर्स ने अपने ब्राउजर के एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये है मेरे पहले इंप्रेशंस इन मॉडल्स के बारे में। मैंने AI से कहा कि वो एक 3JS पार्कोर गेम बनाए जहां एक निंजा रूफटॉप्स पर कूदता है। सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स के साथ मैं इसे जनरेट कर पाया, पूरी तरह से पार्कोर मैकेनिक्स के साथ। शुरुआती प्रॉम्प्ट एक डिसेंट गेम जनरेट करता है जिसमें वर्किंग मैकेनिक्स होते हैं। कुछ रिफाइनमेंट्स के बाद गेम को विजुअली अपीलिंग बनाया जा सकता है, स्मूथ माउस कैमरा कंट्रोल्स और फंक्शनल फिजिक्स के साथ। मैंने गेम्स एस्थेटिक्स को एनहांस करने के लिए फ्री निंजा मॉडल और फ्री टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया। जबकि मैकेनिक्स और कंट्रोल्स में कुछ इश्यूज हैं, इन्हें फर्दर एडजस्टमेंट्स के जरिए फिक्स किया जा सकता है। हालांकि इसे एक प्रॉम्प्ट में अचीव करना काफी है, हम मॉडल को विभिन्न सिनारियोज में यूज कर सकते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। इस रिलीज के लिए गूगल की टीम को बहुत सारी बधाई। मैं इस मॉडल को और भी ज्यादा यूज करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी तो हम आपके एंगेजमेंट की सराहना करेंगे इस नए मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.